अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत के साथ होंगे। चलिए आज के वाक़ये की तरफ चलते हैं। एक मोहल्ले में मस्जिद में मरम्मत का काम चल रहा था, यानी मस्जिद के रिपेयरिंग का काम हो रहा था और शुरू होने वाला ही था कि इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि चंदा करना। चूँकि मस्जिद, मदरसा और मंदिर, गुरुद्वारा जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं ना, या जो धार्मिक काम होते हैं ना, सब चंदे चुटकी से ही चलते हैं और लोगों के दान से ही चलता है। तो जो ट्रस्टी थे, जो इंतजामिया थे, उन्होंने सोचा कि इस तरह अगर मैं चंदा करूं तो काफी वक्त लग जाएगा और चंदा भी नहीं हो पाएगा ढंग से, और बरसात का भी मौसम आने वाला है, तो नमाज लोग कहाँ पढ़ेंगे। और इसको चंदे को फास्ट करना पड़ेगा, यानी चंदा किसी तरह तेज करना पड़ेगा और लोगों से जुड़ना चाहिए। तो ट्रस्टी ने, इंतजामिया ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, एक अपने बस्ती में, अपने मोहल्ले में, एक गली में एक अमीर आदमी रहता है, लेकिन वो बहुत ही बदतमीज और निहायत ही बदअखलाक किस्म का है। अगर हम लोग उसके पास जाएंगे और कहेंगे कि आप मस्जिद में ताउन करें, यानी मदद करें, और मस्जिद का काम चल रहा है, तो फिर वो यही कहेंगे कि तुम लोग चंदा खोर हो, कि तुम लोगों को चंदा देना ही गलत है, कि हम लोगों को तो ऐसी भगा देगा कि आप इमाम साहब हैं, आप एक बड़े ओहदे पर हैं, आप जाइए, आप उनसे मिलिएगा और कहिएगा कि मस्जिद का काम चल रहा है, आप कुछ मदद करें। वो अमीर आदमी है, उसके लिए 10-5 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। तो इमाम साहब ने कहा कि आप लोग जब इतना कह रहे हैं और इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके पास जाने से अगर अल्लाह का घर बन सकता है, अल्लाह का घर अगर चमक दमक सकता है, तो फिर ये इमाम जाने के लिए तैयार है। अब इमाम साहब उसके घर पहुंचे, कुंडी को खटखटाया, और जैसे ही वो मालदार आदमी, रईस आदमी, बदतमीज आदमी घर के बाहर आया और इमाम साहब से कहने लगे, इमाम साहब आज कैसे इधर आना हुआ? रास्ता भटक उटक गए हैं क्या? सब खैरियत तो है ना? इमाम साहब कहने लगे, अस्सलाम वालेकुम। पहले सलाम पेश किया, फिर अपनी बात रखे। कहने लगे कि बात दरअसल ये है कि मस्जिद का काम चल रहा है, मरम्मत और तामीरी काम हो रहा है, कि मैं आपसे ताउन लेने के लिए आया हूँ, वो आपसे कुछ मदद लेने के लिए आया हूँ कि आप कुछ मदद करें मस्जिद की ताउन में। तो वो आदमी भड़क गया, वो जो बदतमीज और अमीर आदमी था वो भड़क गया और कहने लगा कि क्या इस बस्ती के सब लोग मर चुके? क्या आप मुझसे ताउन लेने के लिए आए हैं? आप मुझसे चंदा लेने के लिए आए हैं कि इस बस्ती में जितने लोग हैं क्या वो सब हलाक हो चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं? क्या आज मुझसे चंदा लेने की जरूरत पड़ गई है? तो इमाम साहब बड़े नर्म मिजाजी के साथ कहते हैं कि आप बुरा ना माने, अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे नेक का काम ले सकता है, और वो नेकी का काम है, ये अल्लाह का घर बनने जा रहा है, अल्लाह के घर के मरम्मत का काम हो रहा है, तामीरी काम हो रहा है, तो बहुत खुश नसीब है कि आप उसमें कुछ मदद करेंगे, ताउन करेंगे, आप अपने आप को फख्र महसूस कीजिए। तो वो कहने लगा, मालदार आदमी कहने लगा कि ठीक है इमाम साहब, कि मैं आपको आज चंदा देता हूँ, हाथ बढ़ाइए आगे। इमाम साहब ने हाथ बढ़ाया और कहले, लीजिए, दीजिए हाथ पे। वो फौरन उस बदअखलाक आदमी ने, उस बदतमीज आदमी ने इमाम के हाथ पे थूक दिया, थूक रख दिया। अब इमाम साहब के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई मलाल नहीं, कोई गुस्सा नहीं। इमाम साहब ने उस हाथ को फौरन पानी से धो लिया, धोकर फिर आया और कहने लगे, सेठ जी, ये तो मेरे लिए थूक था, मेरे नसीब में थूक था, मेरे लिए आपने हाथ पे थूक दिया, कोई गलत बात नहीं है, कोई अफसोस की बात नहीं, कोई हुज़्न मलाल नहीं, लेकिन मैं दूसरा हाथ बढ़ाता हूँ ये अल्लाह के लिए। आप अल्लाह के लिए क्या देना चाहते हैं? मेरे लिए तो इस हाथ पे थूका आपने, ये थूक ही सही मैंने रख लिया, लेकिन आप अल्लाह के लिए क्या देना चाहते हैं? अल्लाह के घर के लिए आप क्या देना चाहते हैं? क्या इसके लिए भी आप थूक ही देना चाहते हैं? ये बात तो उस रईस आदमी के, मालदार आदमी के न जाने कहाँ लग गया, वो मानो तो उसके दिल को पार कर गई हुई ये बातें। अब वो आदमी रोने लगा, वो रईस आदमी आहो बका करके फूट फूट कर रोने लगा, गिरगिरा कर रोने लगा और अल्लाह को पुकारने लगा, तौबा करने लगा, और रो कर जब फारिग हो गया, आंसू को पोंछ लिया, तब कहने लगे कि इमाम साहब अब मुझे माफ करिएगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपके साथ इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। कितनों तो आप मेरे इमाम हैं और एक आलिम है, आलिम का बहुत बड़ा रुतबा होता है, इमाम का बहुत बड़ा मकाम होता है, और मैंने
अपने दौलत के नशे में आकर मैंने आपके साथ बदतमीजी की है और आपके हाथ पर थूक दिया है, खुदा आप मुझे माफ कीजिए। इमाम साहब कहने लगे कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे हिदायत दे दे, ये अच्छी बात है। चलिए काम की अब बात करते, अब बताइए अब चंदा कितना देंगे। तो इमाम साहब से वो आदमी, रईस आदमी कहता है कि इमाम साहब आप ये बताएं कि आप कितने पैसा बनता है, अब कितने रुपया लेना चाहते हैं। तो इमाम साहब कहते हैं कि 3 लाख रुपया दे दीजिए, 3 लाख में काम हो जाएगा। तो वो कहता है मालदार आदमी कि इमाम साहब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप चंदा कितना लेना चाहते हैं, बल्कि आपका प्रोजेक्ट कितना का है, मस्जिद का जो काम हो रहा है उसमें कितने रुपए खर्च करने की जरूरत है, कितने रुपए डालने की जरूरत है, लगाने की, इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो इमाम साहब कहने लगते हैं कि अभी जो मस्जिद का काम होगा वो लगभग 12 लाख रुपया से होगा और 12 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें लगाना पड़ेगा। तो वो रईस आदमी घर के अंदर गया और एक चेक तैयार किया और चेक तैयार करने के बाद इमाम साहब के हाथ में थमा दिया और कहने लगे इमाम साहब फ्यूचर में आगे जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़े ना, अब किसी से चंदा मत लीजिएगा, डायरेक्ट इस नाचीज के पास आ जाइएगा और मुझसे कहिएगा आपको जो जितना रुपये चाहिए, जितने रुपये की जरूरत है सब मैं दूंगा, खुदारा अब किसी से चंदा नहीं करेंगे। आए बात यहीं पे खत्म हो गई, वाकया यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन हमें इससे सीखने को क्या मिला, इससे सबक क्या मिला? हमें सबक यही मिला मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि एक जबान देख रहे हैं ना, जबान, ये जबान में बहुत पावर है। अगर हम मीठे लबो लहजे से बात करेंगे ना, तो कितना ही बड़ा अपने वक्त का जालिम क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, चोर क्यों ना हो, डाकू क्यों ना हो, अगर हम उससे मीठे अंदाज में और लबो लहजे, अच्छे लबो लहजे से अगर हम बात करेंगे ना, तो फिर उसका दिल सॉफ्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, अल्लाह का खौफ उसके अंदर घुसना शुरू हो जाएगा, फिर वो तौबा करेगा और अल्लाह तबारक व तआला उसको हिदायत दे देगा। तो शर्त यह है कि हम दीन की तबलीग करें और लोगों को हम अपनी तरफ रगबत दिलाएं, और दीन का काम हो, मस्जिद का काम हो, मदरसा का काम हो या किसी भी सामाजिक काम हो, उसकी तरफ हम लोगों को तवज्जो दिलाएं, तो बहुत ही मीठे अंदाज में, बहुत ही अच्छे लबो लहजे के साथ हम उनको अपने तरफ आकर्षित करेंगे ना, हम अपने तरफ उनको मोड़ेंगे ना, वो बंदा बहुत ही आसानी के साथ मुड़ता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन हमारा और आपका हाल तो ये है कि जो मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आ जाता है ना, हम उनके साथ इतने कड़क अंदाज में पेश होते हैं, इतने सख्त लहजे में बात करते हैं कि वो आदमी आज तो मस्जिद में आ गया, कल होकर वो मस्जिद में आना ही भूल जाता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि जबान इतनी कड़वाहट होती है ना, कहा जाता है सर्वे के मुताबिक कि डायबिटीज की बीमारी, शुगर की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। इंसान के जिस्म में इतना शुगर फैल गया, इतना मीठा फैल गया है, लेकिन इंसान का जबान अभी भी कड़वाहट है, अभी भी वो कड़क ही अंदाज से बात करता है। इसलिए जिस्म में शुगर फैलने से कुछ नहीं होता, जिस्म में मिठास भरने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको मिठास लानी है, आपको मीठा बोलना पड़ेगा। मैं यही कहूंगा आपसे कि पहले तौलो फिर बोलो। आप पहले वजन करेंगे कि मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो कहां तक जाएगी और कहां तक लगेगी। अगर आप इतना सोच कर बोलेंगे ना, तो फिर आप हमेशा कामयाब नजर आएंगे। चूंकि बंदूक से निकली हुई गोली और कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली हुई बोली कभी भी वापस नहीं होती। मेरे भाई, आप अगर किसी को तकलीफ देते हैं, अगर आपकी जबान से किसी को तकलीफ पहुंचती है, तो वो तो माफ तो कर देगा, वो आपको माफ कर देगा, लेकिन वो भूलेगा कभी नहीं। इसलिए आप किसी को दिल को आहत न करे, तकलीफ न पहुंचाए और हमेशा मीठे अंदाज में बोला करे, अच्छे लबो लहजा के मालिक बना करे। यही जबान है जो आपको करोड़पति भी बनाएगा और यही जबान है जो आपको रोडपति भी बना देगा। यानी आप अच्छा बोलेंगे तो आप अरबों रुपए के मालिक हो जाएंगे। अगर आपके जबान में अगर कड़वाहट हो तो अरबों रुपये को आप सेकंडों में गवा बैठेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको अच्छी लगी होगी। अगर बात अच्छी लगी हो तो इसे आगे तक जरूर शेयर करें, और रोज अच्छी बातें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो फिर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।